नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वाटर बिल को लेकर नया टैरिफ जारी, ज्यादा पानी खर्च करने पर देने होंगे अधिक पैसे। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने शहरी इलाकों में पानी को लेकर नए नियम लागू कर दिए। अब 1000 लीटर रोजाना पानी खर्च होने पर महीने का 950 रुपये बिल देना होगा, जबकि इससे अधिक पानी खर्च किया तो उपभोक्ताओं को अधिक राशि चुकानी होगी। बता दें कि जल शक्ति विभाग द्वारा इस बारे में अब उपभोक्ताओं को भी जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि बीते दिनों जिला कुल्लू में पानी के बिल हजारों रुपये आने पर लोगों ने जल शक्ति विभाग के पास इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वहीं अब लोगों ने जल शक्ति विभाग से भी आग्रह किया है कि वह पानी का बिल हर महीने जारी करें, ताकि उपभोक्ताओं को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हिमाचल में गौसदन में पशुओं रखने पर बड़ी प्रोत्साहन राशि, अगस्त से मिलेगा इतना अनुदान। हिमाचल की सड़कों पर खुले में घूमते बेसहारा पशुओं की समस्या आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन गई है। खुले में बेसहारा घूमने वाले ये पशु खेतों में घुसकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने बेसहारा गोवंश की देखभाल और उनके कल्याण के लिए गौसदनों में रखे गए पशुओं के मासिक चारा अनुदान को बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके तहत अब गौसदन में पशु रखने पर अनुदान राशि को 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया। यानी सरकार ने एक महीने में प्रति पशु 500 रुपये की वृद्धि की है, ताकि सड़कों में घूम रहे बेसहारा पशुओं को गौसदन में रखे जाने पर सहारा मिल सके। हैरानी की बात, गणित में कमजोर निकले हिमाचल प्रदेश के बच्चे पैसों का हिसाब भी नहीं लगा पा रहे। जब परख सर्वे 2025 में तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के 70% विद्यार्थी गणित में कमजोर निकले। इसमें तीसरी और छठी कक्षा के विद्यार्थी बेसिक हिसाब किताब में भी कच्चे हैं। वे गणित के बुनियादी सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे। परख सर्वे की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिला हमीरपुर पहले स्थान पर है। विधायक कालिया को फिर धमकी, तिरंगा फहराए तो सीएम सुक्खू संग कर देंगे खत्म, केस दर्ज। जी खालिस्तान समर्थक एवं स्वयंभू संगठन सीख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने विधायक राकेश कालिया को फिर फोन पर धमकी दी है। कहा कि अगर हिमाचल में इस बार तिरंगा झंडा फहराए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ खत्म कर दिए जाओगे। धमकी भरी कॉल के बाद विधायक ने गगरेट पुलिस में मामला दर्ज कराया। इससे पहले भी कालिया को पन्नू की धमकी भरी कॉल आ चुकी है। इस पर पुलिस थाना अम में भी मामला दर्ज है। पन्नू की धमकी के बाद कालिया की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी समीक्षा करने में जुट गई है। वीरवार देर शाम कालिया जब अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे तो करीब 7:48 पर उन्हें एक फोन कॉल आई। दूसरी तरफ से एक रिकॉर्ड किया संदेश चला। इसे भेजने वाले ने खुद को पन्नू बताया। उसने कालिया को धमकाया कि अगर हिमाचल में तिरंगा झंडा फहराए तो उन्हें व मुख्यमंत्री सुक्खू को खत्म कर दिया जाएगा। एएसपी संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी गहनता से जांच की जा रही है। आरक्षण रोस्टर रोकने पर बवाल, राज्य चुनाव आयोग ने उपायुक्तों को दी कार्रवाई की चेतावनी। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को नगर निकाय चुनावों के लिए 15 जुलाई तक आरक्षण रोस्टर तय करने के निर्देश दिए। पहले समय सीमा 11 जुलाई निर्धारित की गई थी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जारी पत्र में उपायुक्तों को तय समय सीमा में आरक्षण रोस्टर तय न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आयोग के सचिव की ओर से जारी पत्र में उपायुक्तों को कहा गया कि चुनावों के लिए उपायुक्तों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण यानी कि सुपरविजन एंड कंट्रोल चुनाव आयोग के पास ही है, इसलिए इन आदेशों को हल्के में न लिया जाए। वीरवार को शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के मतदाताओं की वास्तविक संख्या का डाटा उपलब्ध न होने के कारण उपायुक्तों को आरक्षण रोस्टर स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि राज्य चुनाव आयोग की नाराजगी के बाद आदेश वापस ले लिए गए। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाएगा आईआरसीटीसी, स्पेशल पैकेज जारी। दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए रेलवे की पर्यटन शाखा आईआरसीटीसी की ओर से भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन को 28 जुलाई को पठानकोट कैंट स्टेशन से रवाना किया जाएगा। यात्रा 13 दिन और 12 रातों की होगी, जिसमें श्रद्धालु तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी और मल्लिका अर्जुन के दर्शन कर सकेंगे।
शेड्यूल के अनुसार निजी स्कूलों को देनी होंगी बरसात की छुट्टियां, शिक्षा बोर्ड ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को भी बरसात की छुट्टियों के निर्धारित शेड्यूल के अनुसार छुट्टियां देनी होंगी। यह निर्देश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किए हैं। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि यह निर्देश निदेशक उच्च शिक्षा शिमला की ओर से जारी पत्र में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 12 जुलाई से 12 अगस्त तक, कुल्लू में 18 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक, शीतकालीन स्कूलों में 7 से 12 अगस्त 2025 तक और अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों जैसे नालागढ़, फतेहपुर, नूरपुर, नगरोटा, सूरियम, इंदौरा, पांवटा साहिब और अंब यानी कि ऊना में 3 से 12 अगस्त तक मानसून अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए अब केवल एक बार जाना होगा कार्यालय। नागरिकों को अपनी भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिए केवल एक बार कार्यालय जाना होगा। वे किसी भी समय और कहीं से भी भूमि पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे उनका समय और श्रम बचेगा। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां माई डीड यानी कि NGDRS यानी कि नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करते हुए कही। इस पहल से जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। सीएम सुक्खू बोले, आपदा प्रभावितों की मदद को सरकार भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली जाने को भी तैयार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों की मदद को राज्य सरकार भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली जाने को भी तैयार है। प्रभावितों को वन भूमि पर भवन बनाने का अधिकार दिलाने के लिए भाजपा के सभी 7 सांसदों को आगे आना चाहिए। शुक्रवार दोपहर बाद मंडी जिले का दौरा कर शिमला लौटते ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों के लिए राहत पैकेज को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में लाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए तक के टेंडर ऑफलाइन करने का फैसला लिया गया। प्रदेश को अभी तक 800 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। मैं प्रभावित क्षेत्रों में राजनीति करने नहीं गया था। केंद्र सरकार ने हिमाचल को इस आपदा के लिए कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में वन भूमि बहुत अधिक है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिन लोगों के मकान नष्ट हो गए हैं उन्हें दोबारा से बसाने के लिए वन भूमि पर भवन बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य है। वर्ष 2023 से अभी तक के आपदा प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए वन भूमि मिलनी चाहिए। मैं सरकारी भूमि हम देने को तैयार है, लेकिन यह बहुत दूर दूर है। लोग वहां बसना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के चलते इतना अधिक नुकसान न हो, इसके लिए सभी हितधारकों से चर्चा के बाद नीति बनाने का काम करेंगे। अब कानून बनाया है कि नदी नालों से दूरी ही निर्माण किया जाए। रामपुर में 24 स्कूलों के 513 मेधावियों को मिला अमर उजाला भविष्य ज्योति सम्मान। यह शिमला जिले के पदम छात्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रामपुर के सभागार में शुक्रवार को अमर उजाला भविष्य ज्योति सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में हिमाचल प्रदेश बोर्ड धर्मशाला और CBSE के 24 स्कूलों के 513 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल सराहन 19वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट देशराज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल रविकांत गुप्ता विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मैं दोनों अतिथियों ने मेधावी छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इससे पहले दीप प्रज्वलित करके समारोह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रामपुर की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा। मैं समारोह में 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और जमा 1 कक्षा के टॉपरों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए और तालियां सभागार गूंज उठा। 2 से 8 अक्टूबर तक आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। सांस्कृतिक दल जमाएंगे रंग। यह देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाला अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2025 इस बार 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दल रंग जमाएंगे। वह शुक्रवार को कुल्लू में दशहरा महोत्सव समिति की बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। वह कुल्लू के विधायक एवं दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई और समय रहते तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। दोबारा बसाए जाएंगे आपदा में उजड़े लोग। छोटे लोन के ब्याज की आधी राशि देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि मंडी में प्राकृतिक आपदा के भूमिहीन लोगों को वन भूमि पर नए सिरे से हिमाचल सरकार घर बनाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार से वन नियमों में राहत की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेघर हुए लोगों को नए असियाने दिए जाएंगे। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि छोटे कारोबारी, दुकानदार आदि के 3 लाख तक के लोन के ब्याज का आधा हिस्सा सरकार देगी, ताकि आर्थिक मदद मिल पाए।
करवाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले के 3 दिवसीय दौरे के दौरान सराज तथा नाचन विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। भारी बारिश और बादल फटने के कारण हुई क्षति का मौके पर जाकर जायजा लिया। राज्य में 184 सड़कें व 792 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित। मानसून में अब तक 91 लोगों की गई जान। राजधानी शिमला और हमीरपुर में शुक्रवार को हल्की बारिश हुई। प्रदेश के मैदानी जिलों में धूप खिलने से मौसम में उमस बढ़ गई है। शनिवार और रविवार को प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। 14 जुलाई से मानसून के रफ्तार पकड़ने की संभावना है। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 184 सड़कें, 111 बिजली ट्रांसफार्मर और 792 जल आपूर्ति योजनाएं ठप रही। मंडी जिले में सबसे अधिक 143 सड़कें, 107 बिजली ट्रांसफार्मर व 175 जल आपूर्ति स्कीमें बंद हैं। वह कांगड़ा जिला के धर्मशाला, नूरपुर व देहरा उपमंडल में 606 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। पंजाब से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही निजी बस खाई में गिरी, 26 घायल। नमहोल में हुआ हादसा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पंजाब में हुए सत्संग से श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही एक निजी बस बिलासपुर के नमहोल में खाई में गिर गई। हादसा रात करीब 3 बजे हुआ। हादसे में 26 लोग घायल हुए। मैं अधिकतर घायल सोलन के दरला घाट क्षेत्र के हैं। मैं घायलों का उपचार एम्स से बिलासपुर और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में चल रहा है। हादसे के दौरान बस में कुल 36 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत बस से बाहर निकाल लिया गया और एम्बुलेंस से एम्स अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया। वहीं बरमाना थाना पुलिस से मामले की जांच कर रही है। हिमाचल के सभी स्कूलों में मानसून छुट्टियों का शेड्यूल जारी। नियम तोड़े तो स्कूल जिम्मेवार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के सभी ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और विशेष क्षेत्रों जैसे कुल्लू, नालागढ़, पावटा साहिब आदि के स्कूलों के लिए मानसून अवकाश की तिथियां घोषित कर दी हैं। सभी स्कूलों को छुट्टियों के दौरान जारी समय सारणी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। ये छुट्टियां स्कूल के स्थान और मौसम के हिसाब से तय की गई है। सभी स्कूलों को इन तारीखों का पालन करना होगा। अगर कोई स्कूल इन नियमों को नहीं मानता या छुट्टी के दौरान खुला रहता है और कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। फर्जी डिग्री घोटाले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति अटैच। प्रवर्तन निदेशालय शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन से जुड़े फर्जी डिग्री घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कमीशन एजेंटों अभिषेक गुप्ता, हिमांशु शर्मा और अजय कुमार की 1 करोड़ 74 लाख रुपए के साथ अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच कर रही है। ये संपत्तियां बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। ईडी ने यह जांच धर्मपुर पुलिस स्टेशन सोलन द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 3 FIR के आधार पर शुरू की थी। बादल फटने की घटनाओं के लिए मंडी समेत हिमाचल के 5 जिले संवेदनशील। शोध में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश के 5 जिले मंडी, शिमला, चंबा, कुल्लू और सिरमौर बादल फटने की घटनाओं में सबसे अधिक संवेदनशील हैं। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सोलन जिलों पर बादल फटने का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। जुलाई और अगस्त में जून और सितंबर की तुलना में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा रहती हैं। IIT रुड़की ने प्रदेश में 2024 तक हुई बादल फटने की घटनाओं को लेकर मानसून सीजन में सबसे ज्यादा बारिश होने वाले 5 जिलों में शोध किया है। इस साल के अंत तक 75,42,000 हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या। जाने विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 के अंत तक जनसंख्या के 75,42,000 पहुंचने के आसार हैं। राज्य में 14 साल में जनसंख्या में 6,77,398 की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। साल के अंत तक पुरुषों की जनसंख्या 38,24,000 और महिलाओं की जनसंख्या 37,18,000 पहुंच जाएगी। यह खुलासा जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग के पॉपुलेशन प्रोजेक्शन आंकड़ों में किया गया है। हिमाचल प्रदेश से 10वीं 12वीं करने वाले ही स्टेट कोटे से MBBS में प्रवेश के लिए पात्र। जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश से 10वीं और 12वीं या कोई 2 कक्षाएं पास करने वाले विद्यार्थी अब स्टेट कोटे से MBBS और BDS में प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने पात्रता नियमों में बदलाव करने के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव M सुधा देवी ने वीरवार को निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा को साल 2022 के नियमों को ही लागू करने के लिए पत्र भेजा है। साल 2023 में सरकार ने नियमों में बदलाव कर स्टेट कोटे के लिए हिमाचल से कम 2 कक्षाएं पास करने की शर्त को हटा दिया था। अब फिर 2023 से पहले के पात्रता नियमों को लागू करने के लिए कहा गया है। हिमाचल के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 720 MBBS सीटों के लिए काउंसलिंग जल्द शुरू होने वाली है। सभी मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे के तहत MBBS व BDS 85% सीटें भरी जाती है।
भांग की खेती को कानूनी मान्यता नहीं मिलने से बाहरी राज्यों से मंगवाना पड़ रहा है कच्चा माल। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी मान्यता नहीं मिलने से राज्य में भांग से उत्पाद तैयार कर रहे कारोबारियों को परेशानी हो रही है। उन्हें बाहरी राज्यों से कच्चा माल मंगवाना पड़ रहा है। इसके लिए उन्हें 80 रुपये से 600 रुपये प्रति किलो तक दाम चुकाने पड़ रहे हैं। वर्तमान में राज्य में जिला कांगड़ा के फतेहपुर व पालमपुर में भांग के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। मैं तथा रिसर्च का कार्य भी किया जा रहा है। मैं शुक्रवार को शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में भांग खेती को वैध करने व औषधीय उपयोग पर आयोजित सेमिनार एवं प्रदर्शनी में देश भर के 10 से अधिक उत्पादकों ने भाग लिया। निविदाएं आमंत्रित करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को नोटिस। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा करने के बाद निविदाएं आमंत्रित करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि लोक निर्माण विभाग के कोटखाई मंडल में तैनात अधिशासी अभियंता उन कार्यों के संबंध में निविदाएं जारी करने में लिप्त हैं, पहले ही निष्पादित अथवा पूरे हो चुके हैं। 1 महीने के प्रवास पर लद्दाख जाएंगे दलाई लामा। यह तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 12 जुलाई से करीब 1 माह के प्रवास पर लद्दाख जाएंगे, मैं जहां उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। इस दौरान करीब 20,000 अनुयायियों के ले पहुंचने की उम्मीद है। मैं ले एयरपोर्ट पर पारंपरिक स्वागत के बाद यहां से उनके आवास तक धर्मगुरु का स्वागत करने के लिए श्रद्धालु जुटेंगे। मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के स्वयंसेवक भी तैनात रहेंगे। मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने बताया कि ले पहुंचने पर दलाई लामा अपने आवास पर करीब 150 लोगों की सभा को संबोधित भी करेंगे। केंद्र से मदद मांगने दिल्ली जाऊंगा, भाजपा नेता भी साथ चलें, सुक्खू। जब आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैं केंद्र से मदद मांगने के लिए दिल्ली जाऊंगा। उन्होंने प्रदेश हित में भाजपा नेताओं को भी साथ चलने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश से भाजपा के 4 लोकसभा व 3 राज्यसभा सांसद हैं। इन सभी 7 सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर आपदा प्रभावित लोगों को आवास निर्माण के लिए वन भूमि दिलाने व विशेष आपदा राहत पैकेज दिलाने में मदद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों के पास 5-5 बीघा जगह में से एक बिस्वा भी नहीं बची थी, मैं जिस पर वह मकान बना सके। 2 माह में चालू होगी परोर भवराना मालनू घड़ोह पेयजल स्कीम, 38 गांवों को मिलेगा लाभ। जहां परोर भवराना मालनू घड़ोह के 38 गांवों की लगभग 40,000 की आबादी के लिए राहत की खबर है। विभाग 45 साल पुरानी स्कीम की जगह अब नई स्कीम चालू करने जा रहा है। बरसात में सील्ट आने तो कभी दूसरे कारणों से अब पेयजल समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि 31 करोड़ 68 लाख की यह स्कीम लगभग तैयार होकर जनता को समर्पित होने की तैयारी में है। अब यह स्कीम 2 माह के अंदर तैयार होकर जनता को समर्पित कर दी जाएगी। बता दें कि जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता संदीप चौधरी ने बताया कि वह स्वयं इसकी रुचि लेकर कार्य करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत फेज 1 में भेड़ू महादेव ब्लॉक की 7 पंचायत को 7 ट्यूबवेल में से 4 को रिहर्सल के रूप में चालू किया जा चुका है, जबकि बाकी का काम अभी युद्ध स्तर पर चला हुआ है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की तरफ से कुछ काम होना बाकी है। राज्य सरकार तबादला करते समय अपनी नीति को भी ध्यान में रखें, हाईकोर्ट। प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के तबादले करने से जुड़ी सरकार की शक्तियों पर कहा है कि यह प्रशासनिक आवश्यकता अथवा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी कर्मचारी का हस्तांतरण करना राज्य सरकार का विशेष अधिकार हो सकता है, लेकिन राज्य सरकार को ऐसा करते समय अपनी तबादला नीति को भी ध्यान में रखना चाहिए। न्यायाधीश जदोसना रुवाल दुआ ने याचिकाकर्ता प्यार चंद के तबादला आदेश को खारिज करते हुए यह कहा। 1 अगस्त से 8 घंटे काम करेंगे निगम के चालक परिचालक, 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम। एचआरटीसी के चालक परिचालक 1 अगस्त से अब 8 घंटे ही ड्यूटी करेंगे और इसके अलावा ड्यूटी नहीं देंगे। एचआरटीसी के चालकों परिचालकों की शुक्रवार को निगम के प्रबंध निदेशक के साथ बैठक होनी थी, जो न हो सकी, जिससे आहत होकर चालकों परिचालकों ने निगम मुख्यालय के बाहर पुराना बस अड्डा में एकत्रित होकर नारेबाजी की। वहीं ऐलान किया कि वह 1 अगस्त से सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करेंगे और इसके बाद बसों को खड़ा कर देंगे। प्राकृतिक आपदा के बीच हिमाचल सरकार के पास कर्ज लेने का सीमित विकल्प है। जब मानसून की वर्षा के कारण आई प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कठिन वित्तीय हालात के बीच सबसे बड़ी मुश्किल कर्ज लेने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कैपिंग करना है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के बीच सरकार को दिसंबर माह तक 7,000 करोड़ रुपये कर्ज लेने की छूट है, जिसमें से करीब 4200 करोड़ रुपये कर्ज इस माह यानी कि जुलाई तक लिया जा चुका है। यानी अब सरकार को 3800 करोड़
रुपये कर्ज में आना गुजारा करना होगा। इसमें सरकार की प्रति माह प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए करीब 2800 करोड़ रुपये की आवश्यकता रहती है। मैं इसमें वेतन के लिए 2000 करोड़ रुपये, पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपये, पहले लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपये और कुल कर्ज का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। बिलासपुर में बस खाई में गिरी, 26 यात्री घायल, 7 की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। यह दुर्घटना नमहोल क्षेत्र के पास देर रात लगभग 2 बजे के आसपास हुई है। जानकारी के अनुसार बस पंजाब से श्रद्धालुओं को लेकर शिमला की ओर लौट रही थी। बस में कुल 36 यात्री सवार थे, जिनमें से 26 से 27 लोगों को चोटें आई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।